हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जीविका ने एक नई अपडेट जारी की है जो कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पहला नोटिस है, क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर टू पार्टिसिपेट इन द डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही हम लोग देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये पूरा लिस्ट इसमें दिया गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी प्रक्रिया हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये नोटिस के सामने प्लस बटन है, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ देखिए ये लिंक दिया गया है, क्लिक द लिंक फॉर कॉल लेटर डाउनलोड। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं ये लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लॉगिन फॉर कॉल लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। ये सभी 7 पदों के लिए कॉल लेटर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और बस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने अपना रिस्पॉन्स शीट नहीं डाउनलोड किया, हमने अपना मार्कशीट नहीं डाउनलोड किया, तो हमारे ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या करिए, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप फीड करिए और फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो डिटेल्स आ जाएंगे। वहां से आप लॉगिन आईडी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे इस लॉगिन बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट डिटेल्स और दूसरी तरफ पोस्ट सिलेक्शन। तो हमें पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जिस भी पोस्ट पे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा और इस साइड आप देख सकते हैं ये आई बटन है, एक्शन बटन। तो सपोज करिए यहाँ मैं डाउनलोड करने वाला हूँ ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, तो इस आई बटन पे क्लिक करेंगे। ये ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही उस आई बटन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, उसे मैंने हाइड कर रखा है। एप्लीकेंट डिटेल्स होगा, रिस्पॉन्स शीट, फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। तो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग डाउनलोड करने के लिए फाइनल रिजल्ट तो हमने डाउनलोड कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आ गया क्लिक हियर टू डाउनलोड योर कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। तो 2 कॉल लेटर हमने डाउनलोड करके रखा है, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मैंने 2 पोस्ट के डाउनलोड किए हैं, एक बीपीएम के और दूसरा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का। यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ डेट, टाइमिंग एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। मतलब कि आपका तिथि दिया रहेगा, किस दिन आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगा, टाइमिंग और वेन्यू, तीनों चीज दिया रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट का ये बीपीएम का कॉल लेटर है, 5 मई 2026 से स्टार्ट है। पिछले नोटिस में यही बताया गया था। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे सुबह में है और गेट क्लोजर टाइम 12 बजे है। तो इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी जो इस शिफ्ट के लिए जिनका स्क्रीनिंग है। वेन्यू कहाँ है? चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया, पटना। तो पटना ही में होना है क्योंकि इनका जो एसपीएमयू है, जो विद्युत भवन में, वो ऑफिस काफी छोटा है और वहां पे मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग हो पाएगा, इसीलिए इन्होंने एक दूसरा लोकेशन सेलेक्ट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना जरूरी है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए। तो देखिए सबसे पहला है आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ। यहाँ आधार कार्ड को प्रेफर किया गया है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है किसी कारणवश तो आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। लेकिन सभी के पास आधार कार्ड होता है, आप आधार कार्ड लेके ही जाइएगा। उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसका एक जेरोक्स, एक नहीं बल्कि 2-3 जेरोक्स कॉपी ले जाइएगा। दूसरा, आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, मतलब पैन कार्ड आपको लेके ही जाना है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। तीसरा है आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो किस लेवल से इशू किया जाना चाहिए? तो मिनिमम सीओ लेवल या फिर उसके ऊपर। तो देखिए इस स्टेज में आके जीविका अब बता रही है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो सीओ लेवल का भी एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर इसके ऊपर का। तो मिनिमम सीओ लेवल का तो सभी के पास होता है, तो आपका यहां से कंफर्म हो गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीओ लेवल का एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला है पॉइंट नंबर 4, टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ। अगर आप लोगों ने दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कि आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस डिफरेंट है, तो वो टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं उस जगह का जहां पे आप टेम्पोररी रह रहे हैं, जो आपका टेम्पोररी एड्रेस है। या फिर तीसरा राशन कार्ड। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये मैंडेटरी है, विच वॉज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। ये वही फोटो होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त यहाँ पे अपलोड किया था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, 3 कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एज डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर्म अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल। मतलब कि जो भी आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें लॉगिन करके आप जब ये पहले पेज पे जाते हैं तो नीचे आप देख लीजिएगा कि आपने कौन कौन से एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड किया है, वही आपको लेके जाना है ओरिजिनल में और उसकी 3 फोटोकॉपी। अब पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, ये काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, कास्ट और कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर जो लोग क्लेम कर रहे हैं और वो बिहार के रेसिडेंट हैं, उनको ये लेके जाना आवश्यक है। अगर उन्होंने सपोज करिए कोई भी कैटेगरी उन्होंने डिनोट किया है जिस पे रिजर्वेशन है, तब उनको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी है। यहाँ बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से क्लॉज दिया गया है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें एनसीएल क्लॉज होना जरूरी है और वो एक्सेप्ट तभी होगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल पहले। सपोज करिए कि इन कैंडिडेट्स का 5 मई 2026 को डीवी है, तो उस डॉक्यूमेंट पे जो डेट होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 साल का वैलिडिटी उस पे होना चाहिए, जैसे कि 5 मई वो 2025 का बना होना चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा। और यह सर्टिफिकेट जो है, यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट, वह एसडीओ लेवल या फिर उसके ऊपर के लेवल से एक्सेप्ट किया जाएगा, एसडीओ लेवल से नीचे का नहीं। तो यहाँ पे बार बार इस पॉइंट को मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि बीसी ईबीसी जो सर्टिफिकेट है वो मिनिमम एसडीओ लेवल से ही एक्सेप्ट होगा। और ये देखिए, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इस कॉल लेटर में कैटेगरी नहीं शो कर रहा है। तो आप ये चेक करिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कैटेगरी है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर रखा, आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट वह सिविल सर्जन से के द्वारा इशू होना चाहिए और फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जो है वो डीएम लेवल से इशू होना चाहिए। उसके नीचे के लेवल का अगर होगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ओरिजिनल, वो वैलिडिटी ऑफ एज प्रूफ के लिए, यानी कि एज के प्रूफ के लिए हम लोग यूजुअली मैट्रिक का सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए, एकेडमिक्स में आपको क्या लेके जाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों चीज आपको लेके जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर 11 जो है ये ऑप्शनल है, ये सभी के लिए नहीं लागू होता, ये सिर्फ वैसे एम्प्लॉयज के लिए हैं जो BRLPS के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं। ये कहने का मतलब कि अगर कोई सीसी पद पे हैं या फिर एरिया कोऑर्डिनेटर पद पे हैं और उन्होंने बीपीएम का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए हैं, तब उनको अपना जीविका का आई कार्ड या फिर सैलरी स्लिप लेके जाना होगा। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कौन कौन से चीज़ आपको लेके जाना है, तो ये मैंने अपने वीडियोज में भी बता रखा है और यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया। अब किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर अभी तक आपका एनसीएल नहीं बना है एसडीओ लेवल से, तो आप अभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 दिन का प्रोसेस होता है। अगर आपका सीओ लेवल का बना हुआ है और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है, तो आप अभी ही वेबसाइट पे जाइए, आरटीपीएस के वेबसाइट पे, और वहां पे जाके आप एसडीओ लेवल से अप्लाई कर दीजिए। उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप एसडीओ ऑफिस में जाइए और वहाँ किसी भी ऑफिसर से आप मिल के वहाँ पे आप बोलिएगा कि सर देखिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए। वो 1 दिन में ही अप्रूव हो जाता है, 1 घंटे में अप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपका हो सकता है। अगर आप एसडीओ लेवल का नहीं प्रेजेंट करते हैं तो देखिए, ये संभावना मान के चलेंगे कि शायद वो आपको समय देंगे, बाकी जगह समय दिया जाता, बाकी जगह तो एसडीओ लेवल का नहीं मांगा जाता है। चाहे बीपीएससी की एग्जाम हो, वो सीओ लेवल का ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर आउटडेटेड रहता है तो वो आपको समय देते हैं कि आप इतने दिन का समय है, आप बनवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एसडीओ लेवल का ये मांग रहे हैं तो आपको तैयार रखना होगा, आपको वो लेके जाना होगा, नहीं तो इस कारण आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बीपीएम का कॉल लेटर देखा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का। ये भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है 11 मई 2026 को, सेम टाइमिंग है 9:30 बजे और वही वेन्यू है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना मीठापुर। इसमें भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अगर मेरा सजेशन मानिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी कैरी करिएगा, वो हो सकता है वहां पे मांग दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और एग्जाम्स में हम लोग भी देखे हैं कि वो गाइडलाइन में नहीं लिखा रहता, इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा रहता, लेकिन जब हम लोग सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे वो लोग कुछ अपना नियम कानून बना देते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके आना होगा। तो आप पहले से ही लेके जाइए, क्यों आप अननेसेसरली वहां पे परेशान होने जाइएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इनके अलावा आप रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।